उनको खत्म होने के बाद फिर उनको आ जाओ बाकी बाकी ने अब दूसरा चलो 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 सर चलो भाई आप इनको बाकी को यहाँ लाओ ना गौरव सर आए नहीं पकौड़े बुलाया यार आ जाओ ना जिनको ज्वाइन करना हो उधर आ जाओ साहब बुला रहा है आइए आइए सारे लोग अर्दिल अजीज जम्मू कश्मीर फॉर्मर एलओपी और नेशनल पॉलिटिक्स की रीढ़ की हड्डी गुलाम नबी हमारे जम्मू के प्रधान जुगल किशोर शर्मा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी आर.एच. शिव साहब हम तुम्हारे साथ हैं। तालियां बजा के वाली साहब का स्वागत करिए जोर से। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? आजाद साहब जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? आजाद साहब जैसा हो। ठंड में ही आपने क्या ज्वाइन गर्मी डालेंगे। मैं एक नारा दूंगा, सबने उसका जवाब देना है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद। तो हम कार्रवाई शुरू करेंगे। आज सबको पता है वाली साहब ने यहाँ पे ज्वाइन किया है अपने साथियों के साथ, और ये 39 साल जो है कांग्रेस में रहने के बाद यहाँ पे बड़ी संख्या में जो हमारे जम्मू के हमारे बड़े प्रतिष्ठित जो लोग हैं प्रेस्टिजियस, वो उनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे वेदपाल शर्मा जी हैं, रिटायर्ड MES शिरबल शर्मा जी हैं, सिद्धार्थ शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, रिटायर्ड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हैं, प्रवीण बाली जी हैं, रिटायर्ड SC हैं, गारू राम जी हैं, हितेश्वर जी हैं, चकित सिंह जी हैं। ये तो वही सब है। इसमें 80% नए कहाँ हैं, इसमें यंग नए कहाँ, यूथ कहाँ, इसमें महिलाएं कहाँ। ये तो वही है जो आपके साथ चाय लाता था, सिगरेट लाता था, घर के लिए सामान लाता था, हाँ, और शाम वालों के लिए कुछ और लाता था। तो मुझे ये नहीं चाहिए। ये वो पुरानी पार्टी नहीं है, मेरी पार्टी है, जिसका शाम और दिन में एक ही जैसा हाल होता है, जिसकी कोई शाम नहीं होती है, जो 12 बजे रात तक, 1 बजे सुबह तक भी काम करता है और बाहोश काम करता है, जिसने सिगरेट ज़िंदगी में नहीं पी है, जिसने पान ज़िंदगी में नहीं की है। और चीफ मिनिस्टर होकर मुझे पहली दफ़ा मालूम हुआ शराब और विस्की में, ये विस्की में और वाइन में क्या फ़र्क है। और वो भी शुक्रिया मैं एक लंदन के आदमी लीडर को करता हूँ, उसने मुझे कहा ये फ़र्क होता है, वरना मुझे वो भी नहीं मालूम। तो इतना अनाड़ी हूँ मैं उस मामले में। तो बहरहाल कुछ लोगों की आदतें थी उन्हें, फिर मैंने एक्सटेंशन और 15 दिन की दी, 1 महीने की दी, 4 महीने के बाद कुछ लिस्टों बदल गई, लेकिन कुछ ने वही लिस्टें लाई। वो डरते थे कि कोई आएगा तो हमें फिर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने कुछ झाड़ू शुरू कर दिया। इसलिए जो मेरे साथ रहकर बदलना चाहें, जो कहेंगे सिर्फ हम ही होंगे और कोई दूसरा नहीं होगा, उनकी मुझको जरूरत। पानी, एक कुएं में आप पानी रखो, उसमें बदबू आना शुरू हो जाता। दरिया में क्यों बदबू नहीं आती? चलता रहता। छोटा सा चश्मा हो, स्प्रिंग हो, छोटा सा है, उसमें बदबू नहीं आती, लेकिन उस चश्मे का पानी भी 1 हफ्ता कुएं में रखो, उसमें बदबू आना।
मीटिंग नहीं है, फंक्शन नहीं है, हमारे घर पे आप आए, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम सब वाली साहब जो कांग्रेस में भी हमारे पुराने साथी थे, आज हमारी पार्टी में आए हैं और इनकी पत्नी माननीय अनु जी, मैं इनको कहता था इनको अनु से पूरा अनुराधा करो, अनु तो निक नेम हो जाता। वो नहीं आ पाए क्योंकि आज दुर्भाग्य से किसी कॉरपोरेटर साहब की मृत्यु हुई है, तो जाहिर है सभी कॉरपोरेटर्स को चाहे किसी भी पार्टी का उसमें मौजूद रहना। इन्होंने पार्टी ज्वाइन की, उनके स्वागत के लिए सब साथी हम यहाँ जमा हुए। मैं उनका स्वागत करता हूँ और अधिकतर जो लोग शायद किसी भी पार्टी में नहीं थे और हमारे साथ आज आ गए हैं, जिनका इंट्रोडक्शन यहाँ दिया है, मैं विशेष रूप से उनका स्वागत करता हूँ। मैंने जब नई पार्टी बनाई थी और उसी वक्त ये बताया था कि मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है कि मैं कांग्रेस पार्टी को तोड़ के इधर आ जाऊं, सबको लाऊं, फिर तो ऐसा हो जाएगा कि पुरानी शराब नई बोतल। उस पुरानी से तो मैं भागा हूं पूरे हिंदुस्तान से, उसके कारण थे, उनका मैं आज उल्लेख नहीं कर रहा। मैंने हमेशा कहा था और आज भी कहता हूं कि मैं 80% लोग नए चाहता हूं। नए में बुजुर्ग भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, हमारी बहनें भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, क्योंकि अधिकतर जो पार्टियों में रहे हैं, दुर्भाग्य से पिछले कई सालों से भारत में माहौल बना और जिससे हमारा जम्मू कश्मीर भी बच नहीं पाया। एक पार्टी से दूसरी पार्टी में छलांग मारना, उससे तीसरी में, उसमें चौथी में, ये ऐसा बन गया कि ईद के दिन हम जाते हैं तो यहाँ भी ज़रा कुछ मीठा खाया, दूसरा ज़रा और जगह गए तो वहाँ भी खाया, तीसरा खाया, तो दिन भर वैसे ही चला। और टेस्ट देख, इसमें गवर्नर का या अफसर पर भी कोई लोग अफसर को गाली देते, मैं कहता हूँ अफसर को मत गाली दो, उसको क्या मालूम, जब इलेक्शन का हुक्म आएगा इलेक्शन करा देंगे वो। अब जब करवाने वाले ही नहीं करवाना चाहते हैं, हमको इसी में बंद रखना चाहते हैं कुएं में अफसरशाही के, और वो बने नहीं हैं ये काम करने के। कल को मुझे कोई कहेगा तू चीफ सेक्रेटरी बनेगा तो मैं जीरो हूँगा। मैं अच्छा चीफ मिनिस्टर हो सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा क्लर्क भी नहीं हो सकता, मैं अच्छा तहसीलदार भी नहीं हो सकता। मुझे नहीं मालूम किसकी ज़मीन किसकी है और कहाँ ये नक्शा कैसे देखते हैं, मैं पटवारी भी नहीं हो सकता, मुझे देखना ही नहीं आएगा वो क्या बला है, ये खसरा कहाँ है और कहाँ है। तो ये हर आदमी के लिए काम जो बना है उसी को मालूम है। तो अभी जो हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम जो 6-7 साल से चल रहा है वो ठीक नहीं चलता। ये गवर्नर रूल वगैरह 2 चीज़ों के लिए होता है। एक तो मिलिटेंसी जब थी कि आप घर ही नहीं, पूरा कश्मीर, पूरा चनाब वैली, पूरा रजौरी, पुंछ यहाँ जम्मू में बैठा होता था, और यहाँ के लोग भी बेचारे, यहाँ भी हमले होते थे। रघुनाथ मंदिर भी शहर सिटी तक भी नहीं बचा, यहाँ आसपास की छावनियाँ भी हमलों से नहीं बची, तो यहाँ के लोग भी अंदर ही बैठे थे। तो एक वो मजबूरी थी। लेकिन साधारण हाल में गवर्नर रूल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति रूल 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना। यहाँ तो सालों साल चल रहे हैं, अब साल गिनना भी हमने छोड़ दिए। तो इसलिए इस माहौल से निकलने के लिए
हमें एक डेमोक्रेटिक सेटअप की ज़रूरत है। उस डेमोक्रेटिक सेटअप में जो लोग चाहें, लोग इस जमहूरियत में सबसे बड़े जज होते हैं। जिनको जो पार्टी अच्छा लगेगी, जो पार्टी लीडर अच्छा लगेगी, उसको चुन के देंगे और हमें मंजूर है, स्वीकार है। मेरा हमेशा मानना है कि किसी भी पार्टी का चुना हुआ नुमाइंदा हो, उस दिन उस चुने हुए नुमाइंदे का 1 महीना 1000 साल ब्यूरोक्रेसी से अच्छा होती है। वो कमिटमेंट होती है, डेडिकेशन होती है। एक आध बार सोच के हो सकता, लेकिन बार बार पार्टियां चेंज करने का, उसमें इंसान भी की कीमत कोई नहीं रहती, इंसान की इज्जत भी नहीं रहती। तो इसलिए मैंने कहा था कि हम उस चीज़ को इनकरेज नहीं करेंगे। एक आध रहा हो और उसके कारण कुछ होंगे, या तो पार्टी ख़त्म हो रही है, या पार्टी में सुनवाई नहीं हो रही है, या वो पार्टी लीडरशिप किसी की सुन रही है, या पार्टी लीडरशिप गलत रास्ते पे जा रही है, उससे निकलो। लेकिन हर में नमक और चीनी चखने जाओ पार्टी में, वो लीडरशिप नहीं होती है। और उसका मतलब है कि उसकी कमिटमेंट भी नहीं होती है, और कमिटमेंट के बगैर पार्टी पार्टी नहीं होती। घूमने फिरने वालों की लोग उनकी बात है। तो मेरी हमारे यहाँ जितने भी साथी हैं उनको यही हिदायत थी। कल भी हमारी 3-4 घंटे मीटिंग थी, यही बता। कांग्रेस में बहुत सारी अच्छाइयाँ। राहुल गांधी जी नौजवान हैं, मैं उनकी दादी के साथ काम किया हूँ, उनके पिताजी के साथ किया हूँ, उनकी माँ के साथ। कभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। राहुल गांधी की सोच में भी कोई गड़बड़ नहीं, सिर्फ तरीके में, काम करने के तरीके में थोड़ा फर्क है, और जिसकी वजह से हमारे मतभेद हुए चुके, और पुरानी बात है। लेकिन एक बात सच वो हमेशा कहते थे कि हमारी पार्टी में कुछ लोग हैं, वो किसी को आने नहीं देते, दरवाजे खिड़कियां बंद रखते। तो इस छोटी सी मीटिंग में जो स्वागत है हमारे वाली साहब के लिए, उनकी मिसेस के लिए, पहले 2 कॉरपोरेटर हमारे साथ आए थे, तीसरा कॉरपोरेटर आए आपका, और उनके पति आए, इनका बहुत बहुत स्वागत। और समाज में, जम्मू कश्मीर में जो भी बदलाव चाहते हैं, आज जिस हालत में है वो अफसरशाही, लोकतंत्र में अफसरशाही से सरकार। हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में काम बांटे हुए, जुडिशरी का काम अलग है, लेजिस्लेचर का काम अलग है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का काम अलग है। पर्शियन में एक मिसाल है, अहमद की टोपी महमूद के सर पर। मतलब जो इसके हमारे सरदार जी के पगड़ी होनी चाहिए, वो श्यामलाल ने पहनी है, और श्यामलाल का और कुछ था, और जो मेरी टोपी है वो किसी और ने पहनी, सरदार जी को पहना दी। ऐसा नहीं चलेगा। सरदार जी जो पहनते हैं सर पे, उनको पगड़ी अच्छी लगती। आप हमारे रामलाल, श्यामलाल, उसको अपनी ही पगड़ी अच्छी लगती है। मुझको, मैं टोपी पहनता हूँ, वही अच्छी लगती है। एक पहचान होती है इंसान। तो इसलिए आज वही होता है, हो रहा है हमारे स्टेट में। अहमद की पगड़ी महमूद के सर पर, जो हमें चीफ मिनिस्टर की है वो पगड़ी गवर्नर साहब के सर पे, जो मंत्रियों की पगड़ी है, जो एमएलए की पगड़ी है, वो अफसरों के सर पर है। अब उनको पता नहीं है कि इसको क्या कहाँ रखना है। पगड़ी उतार के भी तो उसको मालूम है कब उतारना है, कब धोना है, कब साफ नहीं करना। ऐसे थोड़ी उठा के रख दिया और फिर बाद में फेंक दिया। तो आज यही
चाहे किसी भी पार्टी का आदमी, मैं ये नहीं कहता मेरी पार्टी का आदमी दुखी है, चाहे वो बीजेपी का ही लीडर हो वो भी दुखी है, गांव में बीजेपी का वर्कर है वो भी दुखी है, वो एनसी, पीडीपी, कांग्रेस या हमारी पार्टी का आदमी है गांव में रहने वाला, शहर में रहने वाला, वो भी दुखी। क्योंकि जो चला रहे हैं, जो एमएलएज और मिनिस्टर्स का काम कर रहे हैं, उनके बस का नहीं है, उनको मालूम नहीं। मैं गवर्नर साहब पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, मैं उन अफसरों पर भी कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, क्योंकि इलेक्शन करना उनके हाथ में नहीं। ये